तुम्हें वहां जाके अपना गेम थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा पेपर के हिसाब से। इजी है तो भी करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है तो भी करना पड़ेगा। उठे आए हैं, चाहे वो मोइनैक है अपना दिग्गज है, चाहे अनीशा मैम है एज ए सेट हाईएस्ट प्लेस्ड है, चाहे वो मेगा मैम है डे जीरो प्लेस्ड है। ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जेपी मॉर्गन में काम कर चुके हैं, मैरिको में काम कर चुके हैं, या हमारे टैस के करता धरता मोइनैक सर हैं, या प्रीत सर है हाईएस्ट प्लेस्ड हैं, यहाँ साहिल सर है जीमैट के भी टॉपर है, कॉन्स भी 99% डायलर है। तो हम लास्ट में दी डे स्ट्रेटजी की बात करेंगे, उस दिन पे हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी है और उस दिन इनके साथ क्या होता है, हाउ आर दे एबल टू मेक इट फॉर श्योर। ठीक है, सुधांशु सर आपसे स्टार्ट करते हैं, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, क्या बताना चाहेंगे सो सुधांशु सर? एब्सोल्युटली, सो आई थिंक गाइस, तीन बेसिक चीजों के बारे में बात करूंगा लास्ट वाले डे के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है मेरे हिसाब से। इमोशन मैनेजमेंट, एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। इमोशन मैनेजमेंट में सारी चीजें आ जाती हैं, मतलब जो चीजें आपको अच्छा फील कराती हैं वो करें। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू माई एग्जाम्पल, आई थैंक्ड अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दैट डे। So whether it is my parents or some people in my family, तो that gratitude feeling actually powers me up। तो मुझे, मेरे लिए बहुत पॉजिटिव फीलिंग है gratitude। तो तुम्हारे लिए भी है अगर तो कर सकते हो, जो भी तुम्हारा पॉजिटिव फीलिंग है, मतलब तुम्हें यू लाइक गिविंग समथिंग टू द पीपल, तो आप उस दिन थोड़ा बहुत वैसा कर सकते हो। आपको पूजा पाठ करना पसंद है, वट एवर गिव्स यू दैट पॉजिटिव स्टार्ट टू दैट डे, डू दैट। आई थिंक दैट्स समथिंग which is going to help you। थोड़ा सा स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इमोशंस मैनेजमेंट। जो भी आप पेपर दे रहे हो, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो थोड़ा रुक जाओ, सांस ले लो, टेक अ कपल ऑफ डीप ब्रेथ्स, थोड़ा पानी पी लो, अपने आप को कंफर्ट कर लो, क्योंकि अगर आप उसको बिल्ड होने दोगे तो वो आपसे सिली मिस्टेक्स करवा देगा। सो डोंट लेट इट बिल्ड अपॉन, एंड सॉर्ट ऑफ एक मिनट लेके रिलीज कर दो उसको, एंड उसके बाद फिर से आप रीस्टार्ट करो। सो आई थिंक दैट्स समथिंग व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू। स्ट्रेस का दूसरा रीजन ये हो सकता है कि आप कहीं अटक गए हो तो आपको मालूम है, आई थिंक साहिल सर ने भी बोला, हम सब ने, वी हैव आइटरेटेड ओवर एंड ओवर अगेन, किसी चीज में फंस गए हो, अपना कट ऑफ टाइम तुम्हें मालूम है, उससे निकलो, कोई और क्वेश्चन के अंदर जाओ, और अपना स्ट्रेस मैनेज करने का ये एक अच्छा तरीका है। सो फंसो मत, मतलब कहीं भी फंसो मत, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है, और अपने आप को तोप समझते रहो टिल द एंड ऑफ द एग्जाम। रिमेंबर, पेपर आप नहीं डिसाइड कर सकते कि अच्छा जा रहा है कि खराब जा रहा है, स्पेशली एग्जाम के बीच में नहीं डिसाइड कर सकते, एग्जाम के बाद में। सो इट्स नॉट ओवर टिल इट्स ओवर। तो जब तक खत्म नहीं होता है दोस्त, तब तक खत्म नहीं होता है, तब तक गेम चलता रहता है, ठीक है। तो लास्ट बॉल में भी छक्का लग सकता है और मैच पलट सकता है, तो मैच पलट सकता है, ये विश्वास पूरे पेपर में होना चाहिए। आई थिंक दैट इज इमोशन। एक्सपेक्टेशन की बात करें तो पेपर इनिशियली देख लेना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पेपर मिलता है शुरू हो जाते हैं, ठीक है, पेपर देख लो, अपना मैनेज कर लो कि भाई तुम किस हिसाब से गेम खेलने वाले हो। पेपर अगर टफ आ गया, थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन अपना उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, ठीक है ना। तो अगर आप स्विंगिंग पिच है, 300 का टारगेट लेके चलोगे, ठीक है, 50 ओवर में, तो हो सकता है 140 पे ऑल आउट हो जाओ। लेकिन अगर तुम 250 का टारगेट लेके चलोगे, स्विंगिंग पिच है, थोड़ा सा इनिशियल 10 ओवर देखोगे, बॉल स्विंग होना बंद हो गया, फिर तुम उसके ऊपर बिल्ड करोगे तो 250 बन सकते हैं। सो पॉइंट इज, एक्सपेक्टेशन सही से मैनेज करना बहुत जरूरी है। आई थिंक हम आपको एक सेंस देते हैं कि 4-4-4, 8-8-8, 12-12-12 ऐसे करके आप बिल्ड कर सकते हो, लेकिन वहां जाके आपको अपना थोड़ा सा गेम वहां पे आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गेम वहां पे कैसा होना चाहिए। पेपर आसान हो गया तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं आप बोल सकते कि नहीं यार, मेरे को सब लोगों ने बोला है कि भाई 4-4-4 करके आना, तो तुम्हारी लंका लग जाएगी। तुम्हें वहां जाके अपना गेम थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा पेपर के हिसाब से। इजी है तो भी करना पड़ेगा, डिफिकल्ट है तो भी करना पड़ेगा। एंड फाइनली, टाइम मैनेजमेंट। आई थिंक सब लोगों का बायोलॉजिकल क्लॉक अभी तक सेट हो गया होगा। तुमने बहुत सारे मॉक्स करे हैं, तुम्हें मालूम है कि कब कितने क्वेश्चंस करें, तुमने कितना टाइम हो गया है। वो टाइम का थोड़ा सा ट्रैक रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग भावनाओं में बह जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते करते एंजॉय करने लगते हैं और टाइम निकल जाता है। तो टाइम के ऊपर ट्रैक रखना कि कितने टाइम, कितने क्वेश्चंस, वो एक बार ट्रैक में रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और डू अपने आप को थोड़ा सा सैनिटी चेक करते रहना, स्पेशली पहले इनिशियल क्वेश्चंस में। स्पेशली डीआईएलआर के अंदर मैं बोलता हूँ कि पहला सेट तुमने सबसे आसान चुना है, हो सकता है 6 मिनट में हो जाए, लेकिन अगर तुम्हारा 8-9 मिनट लग गया भाई तो कोई बात नहीं, तो पहला क्वेश्चन सही हो जाता है तो अलग लेवल कॉन्फिडेंस आता है।
तो थोड़ा सा अगर तुम टेंटेटिव हो, थोड़ा सैनिटी चेक करते रहो एंड मेक श्योर कि पहला क्वेश्चन तुम सही करो. आई थिंक दिस इज समथिंग फ्रॉम माई एंड. आई थिंक काफी टाइम मैंने ले लिया है. पासिंग ऑन टू द अदर्स एज वेल. गॉड ब्लेस यू गाइस एंड यू आर ऑल गोइंग टू रॉक. आई एम श्योर. एब्सोल्युटली. दिस इज सो अमेजिंग सुधांशु. दिस बॉयज एंड गर्ल्स, बिग थैंक यू टू सुधांशु सर. सुधांशु सर मैं आपको दोबारा लेके आऊँगा. बहुत सारी प्यारी प्यारी चैट्स आ रही है, बहुत सारे लंबे लंबे मैसेज आ रहे हैं, मैं इग्नोर कर रहा हूँ अभी. पर बच्चों मैं आपकी सारी चैट पढ़ूंगा. अगर कोई लंबा मैसेज कर रहे हो तो कॉपी पेस्ट करके रख लेना. एंड में हम मैसेजेस आपके पढ़ पाएंगे. ठीक है.